तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग दी फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 100 के साथ हाजिर। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां लूचैन जो था मरता नहीं है बल्कि वो उठकर बैठ जाता है, वहां पर उस डीमन मॉन्स्टर को भी पीछे की तरफ गिरा देता है। तो इस बात से वो डीमन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये कैसे पॉसिबल है, मैंने यहाँ पर तुम्हारे पर 81 पीक का प्रेशर डाला था जिसकी वजह से तुम यहाँ पर मर गए थे, फिर तुम यहाँ पर जिंदा कैसे हो गए। तुम्हारा लूचैन उनसे कहता है कि विलन कहीं के तुम्हारी तो नजर काफी ज्यादा कमजोर है, तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस माउंटेन को चैलेंज करने के लिए आया था, लेकिन मैंने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं कि मैं यहाँ पर माउंटेन को चैलेंज करने के लिए आया हूँ। मैं इस माउंटेन के सारे प्रेशर को एब्जॉर्ब करने के लिए आया था, बल्कि तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ इसको चैलेंज करने के लिए आया था। ये बात सुनती वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो इसी के साथ ही मिस बाई कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर 81 लेयर्स का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, तो यहाँ पर जिस मॉन्स्टर के सामने ब्लफ कर रहा होगा 81 पीक्स का प्रेशर जो है वो लड़का बर्दाश्त कैसे कर सकता है। तो फिर साथ ही वो देखते हैं कि लूचैन की बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल प्रेशर निकल रहा होता है। तो वो कहते हैं कि ये क्या इस लड़के की स्पिरिचुअल एनर्जी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो मिस जुई जो होती है उसे कहते हैं कि सर क्या तुमने वाकई में यहाँ पर 81 लेवल्स का पावर जो है उसकी प्रेशर को बर्दाश्त किया, क्या तुमने उसको एब्जॉर्ब कर लिया है कि तुम इतने शॉर्ट समय में ये सब कुछ कैसे कर सकते हो। तो हमारा मीजा उसे कहता है क्योंकि हमारा मास्टर बहुत ज्यादा अमेजिंग है, और हेट्रेड भी उसे कहता है ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। और इसी के साथ ही हमारा लूचैन उनसे कहता है लगता है कि तुम सभी को इस बात के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा, मैंने वाकई में यहाँ पर 81 पीक्स का प्रेशर बर्दाश्त किया। और साथ ही वो मिस बाई से कहता है कब तक तुम यहाँ पर इस तरह में ऐसा चिपक कर रहने वाली हो। तो वो शर्माना शुरू कर देती है और पीछे हट जाती है और कहती है कि ठरकी कहीं के मुझसे दूर रहो। तो लूचैन कहता है कि मैं ठरकी कैसे हुआ जबकि तुम खुद आकर मेरे साथ चिपकी थी। तो वो कहती है कि मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे लिए परेशान हूँ, जब तुम होश में आए तो मैं यहाँ पर अनकंट्रोल होकर तुम्हारे साथ आकर चिपक गई। और मैं शुई वहां पर सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है जिसने यहाँ पर 81 पीक्स का प्रेशर बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद वो भी शर्माना शुरू कर देती है और कहते हैं कि ऊपर से ये है बहुत ज्यादा हैंडसम। तो इसी के साथ ही लूचैन जो होता है वो हेट्रेड से कहता है कि चलो अब यहाँ पर तुम्हारा भी थैंक यू बोल देता हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। तुम्हारा लूचैन अपने प्रेशर को वहां पर रिलीज करता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर 50 लेयर तक पहुंचा था और उससे आगे जाने के लिए मुझे काफी ज्यादा समय लग जाता, यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा दिक्कत बर्दाश्त करना पड़ती, लेकिन तुमने यहाँ पर अपीयर होने के बाद 81 पीक्स का सारा प्रेशर मेरे पर डाल दिया। तुमने खुद ये सारा प्रेशर मेरे पर डाला था जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आसानी से एक ही झटके में सारे के सारे प्रेशर को अब्सॉर्ब कर पाया हूँ। और साथ ही लूचैन जो होता है उसकी एनर्जी रिलीज होती है तो उसका कल्टीवेशन लेवल बढ़ जाता है और वो शान राम से निकलकर किंग राम में ब्रेक थ्रू कर लेता है। और मीजा इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि मास्टर तो यहाँ पर किंग लेवल में पहुंच चुके हैं, लेकिन जितना प्रेशर उन्होंने अब्सॉर्ब किया अगर वो चाहे तो इससे ज्यादा भी एक और लेवल ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। तो मिस जुई वहां पर सोच रही होती है कि लगता है कि अब मेरे फादर की जान बच जाएगी और हम सभी लोग भी यहाँ पर से बच जाएंगे। अगर ये लड़का यहाँ पर इस हेट्रेड को मार डालता है तो इसके मरने के बाद मैं अपने फादर को लेकर यहाँ पर से जा सकती हूँ, जाकर अपनी मॉम को भी किसी ताबूत के अंदर बंद कर सकती हूँ। लेकिन हमारा लूचैन जो था वहां पर अपने प्रेशर को रिलीज करता है, अपनी तलवार अपने हाथ में पकड़ता है और उसे कहता है कि मॉन्स्टर अब तुम्हारे मरने का वक्त है, जबकि हेट्रेड जो होता है उसे कहता है ये इम्पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और बड़ी तेजी के साथ भागता वापस जाता है ताकि मास्टर ओयांग की बॉडी के अंदर घुस सके। जैसे वो मास्टर ओयांग की बॉडी के अंदर जाकर घुसता है और उसे कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर यहाँ पर मैं भी हार्टलेस डीमन हूँ और तुम सभी लोगों को किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम सभी को मार डालूंगा। और जैसे ही वो आगे बढ़ता और कहता है कि सबसे पहले मैं यहाँ पर इस लड़की को ब्लैकमेल करता हूँ, उसे कहता है कि लड़की अगर तुम नहीं चाहती कि मैं इस बंदे को मार डालूं जिसकी बॉडी के अंदर मैं हूँ, जाओ जाकर उस लड़के को अपने हाथ से मार डालो, अगर तुम उस लड़के को नहीं मारोगी तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे बाप को मार डालूंगा। फिर जुई कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी, मैं उस लड़के की जान नहीं लूंगी। जबकि लूचैन आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मिस जुई प्लीज यहाँ पर माफ करना, लेकिन तुम्हें यहाँ पर वो जो कुछ भी कह रहा है वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है और ना ही यहाँ पर वो तुम्हें धमका सकता है। और इसी के साथ ही लूचैन जो होता है वो अपनी एनर्जी को यूज करते हुए वहां पर उसकी तरफ इशारा करता है तो इसकी बॉडी के अंदर से वो बाहर निकल आता है, यानी उसके फादर की बॉडी के अंदर से हेट्रेड बाहर निकल आता है। वो कहता है ये कैसे हुआ, मैं जहाँ पर इसकी बॉडी से अपने आप बाहर कैसे निकल आया। तो लूचैन कहता है कमीने कहीं के जब तुम मेरी बॉडी के अंदर घुसने लगे थे उस वक्त, जब तुम इसकी बॉडी के अंदर से निकले थे उस वक्त मैंने जहाँ पर मास्टर ओयांग की बॉडी के ऊपर एक सील लगा दी ताकि तुम दोबारा इसकी बॉडी के अंदर ना घुस सको। तो मिस जुई भागती हुई जल्दी जाती है और जाकर अपने फादर को पकड़ती है और उसे कहते हैं कि फादर क्या तुम ठीक हो। तो उसके फादर होश में आ जाता है और उसे कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ पर हो क्या रहा है। तो जुई रो रही होती है और उसे कहते हैं कि फादर तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, तुम्हें यहाँ पर यूज किया गया था। और हेट्रेड जो होता है वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है। तो लूचैन उसे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर महसूस हो रहा है, अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो और तुम यहाँ पर क्या सोच रहे होगे कि मुझे पता है तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो। यहाँ पर सब कुछ खत्म करने की बारी। और इसी के साथ लूचैन अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है कि मॉन्स्टर अब यहाँ पर तुम्हें मरना होगा। जबकि वो मॉन्स्टर जो होता है उस अटैक को अवॉइड कर लेता और कहता है कि मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मरूंगा। तो लूचैन कहता है कि आप तुम यहाँ पर मुझसे भीख मांगने वाले हो कि तुम यहाँ पर ना मरो, लेकिन अब यहाँ पर काफी ज्यादा देरी हो चुकी है, अब तो तुम यहाँ पर जरूर मेरे हाथ से मरोगे। और लूचैन फिर से आगे बढ़ता है, जाकर अपनी तलवार उसकी बॉडी के दंसा देता और कहता है कि आज मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा। और लूचैन उसकी बॉडी को सेंटर से दो हिस्सों में काट देता है। तो उस बेचारे मॉन्स्टर की हालत काफी ज्यादा
खराब हो जाती है। लूचन उसकी पूरी बॉडी को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है, सिर्फ उसका सारी वहां पर रह जाता है और वो अपने आप को एनर्जी में चेंज करता है, बड़ी तेजी के साथ सीधा जाकर मिस जुई की बॉडी के अंदर घुस जाता है, यानी जुई की मदर की बॉडी के अंदर जाकर घुस जाता है। जब वो उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है तो उसकी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है और इसी के साथ ही वहां पर वो डेड बॉडी जो होती है फिर से उठकर खड़ी हो जाती है। तो मिस जुई कहती है कि ये कैसे तो मेरी मदर की बॉडी को कंट्रोल कर लिया और इसी के साथ ही मदर जुई जो होती है वो उठकर खड़ी होती है और उठ के खड़े होने के बाद वो कहती है कि अब तुम सभी लोग यहाँ पर इस जगह के ऊपर मरने वाले हो। तो जैसे वहां पर वो उसे ये कहता है, इसी के साथ ही वहां लूचन आगे बढ़ता है, जाकर अपनी एनर्जी के साथ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वहां पर उसकी मदर की बॉडी के इर्द-गिर्द वहां पर एक शील्ड होती है जो कि उस अटैक को अवॉइड कर लेती है। तो मिस जुई कहती है कि बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है, ये हैंजिंग लॉक है और हम लोग इस हैंजिंग लॉक को फोर्स से नहीं तोड़ सकते। तो लूचन कहते हैं हैंजिंग लॉक क्या होता है? तो मिस जुई कहते हैं कि ये सिचुएशन बहुत ज्यादा अर्जेंट है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले हमें यहाँ पर से निकलना होगा, हम सभी को यहाँ पर से भाग कर जाना होगा। तुम्हारा लूचन जो होता है वो कार्ने से कहता है कि जाओ जाकर उसकी मूवमेंट्स को ब्लॉक करो। तो कार्ने जो होती है वहां पर अपनी एनर्जी के साथ एक शील्ड बनाती है जिसके साथ वहां पर की मदर को वहां पर उसी कॉफिन के अंदर ही सील कर देती है ताकि वहां पर से निकलकर उनके ऊपर अटैक ना कर सके। लेकिन जुई की मदर ने वहां पर हैंजिंग लॉक को एक्टिवेट किया था जो कि एक पावरफुल धमाके की तरह यहाँ पर यूज होने वाला है और साथ ही वो लोग जो होते हैं वहां पर से भागना शुरू कर देते हैं। वो सभी लोग भागकर उस रूम से बाहर चले जाते हैं जबकि मदर वहां पर जोर जोर से हंस रही होती है और कहती है कि हाँ हाँ भागो भागो, लेकिन तुम कहां तक भाग कर जाओगे, सभी को मरना पड़ेगा। तो वहां पर से बाहर आने के बाद वो गलियारे में आकर बैठ जाते हैं। तो मिस बाई कहती है कि हम लोग यहाँ पर भाग क्यों रहे थे। मीज़ाओ भी कहता है कि हमारे मास्टर तो इस वक्त किंग लेवल में पहुंच चुके हैं और वो काफी ज्यादा पावरफुल है और हम लोग जो थे वो बड़ी आसानी से उसको हरा सकते थे, फिर हम लोग वहां से भाग कर क्यों आ गए हैं। लूचन जो होता है मिस जुई की तरफ देख रहा होता है। मिस जुई से वो कहता है कि यहाँ पर तुम ही बता सकते हो कि चल क्या रहा है, तुम्हें इस बारे में पता होगा। तो मिस जुई कहती है प्लीज मुझे माफ करना कि तुम सभी लोग यहाँ पर हमारी ओशैंग फैमिली की वजह से बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए हो। मैं वहां पर अगर तुम्हें बताती तुम्हें विश्वास नहीं होता, इसी वजह से मैंने तुम सभी लोगों को वहां पर से बुला लिया। अगर हम लोग वहां पर रुकते तो हम सभी के सभी लोग वहां पर मारे जाते। तो ये बात सुनकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो मिस जुई अपने पास से हैंजिंग लॉक निकालती है और उनसे कहता है कि ये सब कुछ इस हैंजिंग लॉक की वजह से हो रहा है। तो वो कहता है कि क्या ये लॉक इतना पावरफुल है कि हम सभी को मार सकता था। तो मिस बाई उसे कहते हैं कि ये हैंजिंग लॉक जो है ये तो ली फैमिली की जैसा दिखाई देता है जो कि यहाँ के एक बहुत ही पावरफुल और बड़ी फैमिली है, तुम्हारे पास ये क्यों है। तो मिस जुई से कहती है कि असल में यहाँ पर मेरी माँ जो थी उनकी ओरिजिनल फैमिली ली फैमिली थी, मेरे फादर ने ली फैमिली की औरत से शादी की थी और ली फैमिली की तरफ से मेरी माँ को 2 हैंजिंग लॉक दिए गए थे। एक लॉक जो था मेरी माँ के पास था, दूसरा लॉक इस वक्त मेरे पास है। तो लूचन उसे कहता है कि आयशा यहाँ पर इस लॉक के अंदर इतना ज्यादा खतरनाक क्या है और तुम यहाँ पर इससे डर क्यों रही हो और हमें वहां पर से भगा कर क्यों लेकर आई हो। तो मास्टर मीज़ाओ से कहता है कि मास्टर मैंने यहाँ पर इस लॉक के बारे में बहुत कुछ सुना है, तुम यहाँ के लोकल नहीं हो, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर हैंजिंग लॉक के बारे में कुछ भी नहीं पता। हैंजिंग लॉक जो है ये ली फैमिली के सीक्रेट ट्रेजर्स में से एक ट्रेजर है। अगर सिंपली कहूं तो ये एक परमाणु बॉम्ब की तरह बहुत ज्यादा पावरफुल है, जैसे बिल्कुल एक डिवाइन वेपन हो। इतना पावरफुल है कि जहां तक कि ये तुम्हारे जैसे किंग लेवल के मास्टर्स को बड़ी आसानी से मार सकता है। लेकिन असल में यहाँ पर इसकी खतरनाक साइड ये है कि ये दूसरे अटैक्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी कि तुम जितने भी अटैक उसके ऊपर करोगे वो सारे के सारे अटैक्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब यहाँ पर इसका होस्ट मर जाता है, यानी कि होस्ट के मरने के बाद ये अपने आप वहां पर एक बॉम्ब की तरह फूट जाता है और जब ये फूटता है तो उसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी एक्यूमुलेट हो जाती है कि वो टाइम बॉम्ब की तरह फूटेगी और आसपास के बहुत बड़े एरिया को तबाह कर देगी और वहां पर आसपास जितने लोग होंगे उस स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ वहीं पर मारे जाएंगे। इसी वजह से ये हैंजिंग लॉक जो है ये एक बहुत ही खतरनाक बॉम्ब की तरह है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 100 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग यहाँ पर से बस चुपचाप निकल जाएंगे या अभी तक यहाँ पर इनके ऊपर से खतरा टला नहीं है, क्योंकि हैंजिंग लॉक वाला वो जो हेट्रेड है वो यहाँ पर इतनी आसानी से इन्हें जाने नहीं देगा।